डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन गुरु श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन गुरु वृंद की जय। श्री गुरु परंपरा की जय। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की जय। निताय गौतम हरे कृष्णा। कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में कुछ बातों से चर्चा करेंगे। भगवान कृष्ण की लीला का चर्चा करेंगे। और बताया गया है कि भगवान की जो प्रार्थना होती है, जो प्रेयर्स हम लोग करते हैं, भगवान तब सुनते हैं जब वो हृदय से होता है। हृदय से प्रार्थना आना चाहिए, क्योंकि हृदय से निकला हुआ प्रार्थना वो प्रेम का प्रार्थना होता है, आउट ऑफ लव। तो इसीलिए हमारा वैदिक सभ्यता है कि जब भी हम लोग भगवान को प्रार्थना करते हैं, अपने हाथों को जोड़कर अपने सिर को झुकाते हैं। ये विनम्रता का भाव है, भगवान के सामने झुक के प्रार्थना किया जाता है और हृदय के पास हाथों को रखकर और भगवान को याद किया जाता है। तो आप सब से प्रार्थना है, सब लोग अपना अपना हाथ जोड़ ले और हृदय के पास में रखें और हृदय से भगवान को पुकारे, क्योंकि हृदय से जब भगवान को पुकारा जाता है तो बताया गया है कि मत चिता सर्व दुर्गानी मत प्रसादात तरीयसी। बताया गया कि जब भगवान को चिंतन किया जाता है, ध्यान से, एकाग्र मन से भगवान को चिंतन किया जाता है, भगवान हमारे जीवन से जितने भी ऑब्स्टिकल्स है, विघ्न बाधा है, भगवान उसको नष्ट करते हैं। तो आप सब हमारे बाद में बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सागन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सागना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मेरे ख्याल से कोई आया है, से जाने नहीं कहाँ प्रोग्राम है, देखो। अखिल जगत गुरु बचन से आमार अलंकृत कोरिबार खमत तुमार। तब कृपा हले मोर कथा शुद्ध हवे सुनिया सवार शोक दुख से गुचिबे। तो स्क्रिप्चर्स में बताया गया है कि भगवान की जो कथा है या उद्देश्य जो है, या सब स्क्रिप्चर्स जो लिखा गया है, वो स्क्रिप्चर्स इसलिए लिखा गया है क्योंकि जो आध्यात्मिकता है या जो स्पिरिचुअलिटी है या धर्म फॉलो करने से क्या प्राप्त होता, व्हाट इज द गोल। क्यों हम लोग जीवन में कोई धर्म फॉलो भी करते हैं, कोई भी धर्म पालन किया जाए, कोई हिंदू पालन करता है, कोई इस्लाम पालन करता है, कोई ईसाई को मानता है। व्हाई डू वी फॉलो रिलीजन?
एनीबॉडी? श्रुति 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 मोक्ष के प्राप्ति, ठीक है, भगवत प्राप्ति है, पीपल वांट टू बी हैप्पी। तो स्टार्टिंग होता है, सबने सही जवाब दिया है, हाईएस्ट इज अटेनिंग द लव ऑफ गॉड, भगवान का प्रेम प्राप्त कर पाना। हा? और प्रेम से पहले क्या होता है? मोक्ष चाहिए। मोक्ष को लिबरेशन कहते हैं। हा? लिबरेशन का मतलब होता है कि नॉट टू बी बोर्न अगेन। लिबरेशन मतलब नॉट टू बी बोर्न अगेन। और लिबरेशन के बाद तो कितना लोग सोचता भी नहीं है। तो उससे पहले आदमी कहा धार्मिक हो जाए। क्यों हर घर में आदमी पूजा करे, अपन कहीं मंदिर जाया जाए, कहीं सत्संग में जाया जाए, क्या करे? फॉर क्रिएटिंग हैप्पीनेस। तो यहां पे बोला है, यहां पे श्लोक में बोला है, श्लोक में बोला है, तब कृपा हले मोर कदश्युत हबे सुनिया सबार शोक दुख से गुछिबे। बंगला है ना, समझ में आता है? हाँ, तो मैं बाद में याद किया, इनको बंगला आता है। तो बोला कि भगवान की जब अहितु की कृपा होती है, तो जो बोल रहा है वो बोलता है, जब भगवान की अहितु की कृपा होती है तो मेरे जो शब्द है वो शुद्ध हो जाए। जब मेरे शब्द शुद्ध हो जाए तो मुझे विश्वास है, मुझे आश्वासन है कि ये भगवान का जो दिव्य ज्ञान है, जो मैसेज है, वो सुनने वाले के हृदय के अंदर जाएगा, उसको ग्लैडन करेगा, उसको हैप्पी करेगा, और इस प्रकार से वो मुक्त हो सकता है सभी अनहैप्पी कंडीशन ऑफ लाइफ से। हम लोग किसके बारे में अनहैप्पी है? हम लोग रोटी के बारे में अनहैप्पी है, कपड़ा के बारे में अनहैप्पी है, और मकान के बारे में अनहैप्पी है। जीवन में सब लोग यही करता है कि नहीं? रोटी, कपड़ा और मकान। पूरा दुनिया चलता क्यों है? रोटी, कपड़ा और मकान। लोग इधर से उधर भागते क्यों हैं? रोटी, कपड़ा और मकान। पढ़ाई लिखाई क्यों करना है? रोटी, कपड़ा और मकान। एक देश से दूसरे देश क्यों जाना है? रोटी, कपड़ा और मकान। जीवन केवल यही है। लेकिन बताया गया है कि केवल यही जीवन सभी कुछ नहीं है। तो यहां पर भगवान को स्मरण करते हुए, जन्माष्टमी का समय है, कृष्ण जन्माष्टमी का समय है, तो जैसे हम लोग जन्माष्टमी मनाते हैं, रमजान मनाते हैं, रामनवमी मनाते हैं, ये सब आता है कि उत्सव आता है। क्यों मनाते हैं? क्योंकि दिस इज क्रिएटिंग एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू रीअवेकन आवर रिलेशनशिप विद गॉड। और कहा है भगवान के संग रिलेशनशिप जागृत करना है, क्योंकि जो हैप्पीनेस है वो केवल भगवान की अनुमति से ही होता है। संसार के कोई वस्तु में हैप्पीनेस नहीं है। अभी आप भोजन करेंगे, पहला निवाला मजा पकड़ेगा, दूसरा निवाला मजा पकड़ेगा, एक प्लेट में मजा आएगा, फिर थोड़ी देर बाद आपको ओवर ईटिंग होने लगेगा। जैसे ओवर ईटिंग होने लगेगा, क्या वो भोजन फिर अच्छा लगेगा? फिर तो वो भोजन पीड़ा देने लगेगा। लाइफ हम लोग कैसे है? हम लोग गन्ने का रस खाते हैं, गन्ने को लेकर पहला बार उसको कूचते हैं, रस निकलता है, थोड़ी देर तक उसको कूचते हैं तो रस निकलता है, फिर थोड़ी देर बाद रस समाप्त और खुज्जी हो गया फिर है? और खुज्जी को चबाने से क्या होता है? फिर मस्कुर में लगता है, गल्फर में लगता है, दांत में लगता है, फिर वही दुख देने लगता है। तो भागवत पुराण में महारानी कुंती का, सब लोग महाभारत की कथा जानते हैं। कुंती माता और पांडव, अगर पूरा महाभारत पढ़ लो, पूरा महाभारत में कभी दिखाया नहीं है कि महारानी कुंती और पांडव कभी सुख किया है। जब छोटे छोटे बच्चे थे तो उनके पिता का निधन हो गया। पिता का निधन हो गया तो माता कुंती ने अपने 5 बच्चों को पाला। तो 5 बच्चे जब पल रहे थे तो पितामह भीष्म
और उनका जो हस्तिनापुर का राज्य था, उसके पिता का जो राज्य था, क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चे थे तो ये राजा नहीं बन सकते थे, तो उनके पिता का जो भाई था वो राजा बनाया गया उसको। लेकिन वो पिता का राजा जो भाई था वो भी राजा नहीं बन सकता था क्योंकि वो अंधा था, तो इसीलिए अंधा राजा हो नहीं सकता है। लेकिन उनके पास कोई चॉइस नहीं था, तो उसको केवल सिंहासन पे बिठाया। जब सिंहासन पे बिठाया तो धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे उनके पास 100 पुत्र थे, 100 चिल्ड्रन थे, तो उनमें से तो सब बच्चे साथ में बढ़ रहे थे, सब बच्चे साथ में बढ़ रहे थे। तो पांडव जो थे दे वेर अडोन्ड विद गुड क्वालिटीज, उनमें अच्छा गुण था। दे वेर मर्सीफुल, दे वेर पेशेंट, दे वेर काइंड, दे वेर कॉम्पैशनेट, दे वेर चैरिटेबल। और उधर जो दुर्योधन का पार्टी था, मतलब जो धृतराष्ट्र के पुत्र थे, वे लोग जिनके अच्छे गुण थे पांडव को, वो देखकर क्या होता है, हर एक व्यक्ति when somebody else progresses, what happens to us? We develop द्वेष, एनवी हो जाता है। किसी का बढ़ंती हो तो हम लोग का एनवी हो जाता है। तो ऐसे कल हमने पढ़ा था कि ढेर इंसिडेंस ऐसे होता है ना, बिकॉज कि जैसे अर्जुन के बारे में हम लोग जानते हैं, अर्जुन वॉज वेरी फोकस्ड, वो बहुत फोकस्ड था। एक बार गुरु द्रोण ने उनका परीक्षा लिया, वो दोनों को, द्रोणाचार्य को और अर्जुन को तीर चलाना सिखाया। तो दोनों को साथ में खड़ा करा, बोला कि तीर चला, देखेंगे कौन तीर चला सकता है। तो बोला कि पहले पूछता है, बोला निशाना लगाओ। तो बोला कि निशाना क्या लगाना है? बोले एक पेड़ पर, एक वृक्ष पे एक चिड़िया बैठी थी, तो बोले उस चिड़िया पर निशाना लगाओ। तो बोला क्या तुमको देख रहा है? तो दुर्योधन बोला मुझको पेड़ दिख रहा है। तो बोला पेड़ पे बैठा चिड़िया नहीं दिख रहा है? तो फिर वो रीफोकस किया, बोले हाँ चिड़िया दिख रहा है ना। और अर्जुन के पूछा कि अर्जुन क्या देख रहे हो? अर्जुन एकदम डायरेक्ट चिड़िया के आंख देख रहा था। तो जब लाइफ में हमारा फोकस हो, फोकस क्या होना चाहिए लाइफ में? ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग तो नॉर्मल है, सभी को खाना पड़ेगा। अभी भूख लगेगा, खाना पड़ेगा, खा के सो जाओगे, कल फिर भूख लगेगा, खाना पड़ेगा, दोपहर को फिर भूख लगेगा, शाम को फिर भूख लगेगा, आज भूख लगा, कल भूख लगा, पूरा सप्ताह भूख लगेगा, सालों साल भूख लगेगा, जब तक जिंदा रहोगे तब तक भूख लगते रहेगा। तो ये तो संसार का नॉर्मल चलना है। ये तो संसार का नॉर्मल चलना है। लाइफ का फोकस क्या होना चाहिए? यहाँ के एक्सपीरियंस क्या है? आप लोग जैसे कोई भी चीज, मानो उदाहरण ले ले, आप एक व्यक्ति से मेल मिलाप करते हो, ठीक है, मित्र बन गया, मित्र बन गया, फिर मित्रता के बाद में थोड़ा दिन में मानो कुछ खुटपुट हो गया, उससे झगड़ा हो गया। जब झगड़ा हो गया तो आपको समझ में क्या आता है? क्या आप पुनः पुनः उसके पास जाते रहोगे? नहीं जाओगे ना। ऐसा ही जीवन होता है। हम लोग लाइफ में क्या किए, जितना कुछ हम लोग जीवन में किया है वो उसका एंड रिजल्ट है दुख। एंड रिजल्ट है दुख। हम लोग छोटे छोटे थे, माता पिता हमको पालन पोषण कर रहे थे, बोले बड़े हो जाएंगे बच्चे तो सुख हो जाएगा। तो हम लोग जब बड़े हो गए तो इनको सुख लगा, फिर सुख लगने के बाद में फिर थोड़ा हमें दुख हो गया। जैसे हम लोग होते हैं तो हम लोग जब जवान होते हैं तो सोचते विवाह कर ले तो सुख हो जाएगा। विवाह करते हैं तो लोग कभी कभी कहते हैं ना, एक अकेला होता तो पेट पाल लेता, अब परिवार है तो अब तो गाड़ी में बग्गी लगा लिया है, तो बग्गी का भी टायर चेंज करना पड़ेगा, उसको में टायर में हवा देना पड़ेगा। ये होगा तो इसमें भी सुख नहीं मिला। फिर हम लोग सोचते हमारे पास बच्चे हो जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे। बच्चे हो जाए फिर रात भर सो नहीं सको, क्वें 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 करते हैं। फिर उनका स्कूल जाने का टाइम हो जाए, मेरा कृष्णा बलराम का स्कूल जाने का टाइम हो गया, अब तकलीफ हो गया, मेरे को स्कूल खोजना है। कोई स्कूल ये बताता, कोई स्कूल ये बताता। तो इस प्रकार से ये भी, बच्चे का विवाह कर दो तो भी नहीं सुख। हम लोग बोले घर में पतो आ जाए तब सुख आ जाए, पतो आ जाए फिर कुछ खुटपुट हुई, थोड़ा अलग विचार से आई, ऐसे हुई वैसे हुई। फिर अगर बोलेगा कि अच्छा अब नाती पोता हो जाएंगे तब जीवन सुखी हो जाएगा,
तो नाती पोता हो जाएंगे तो फिर ऐसे होता है, अभी के जमाने में ऐसे होता है। नाती पोता हो जाते हैं तो घर में जो बहू होती है उसको ऐसे लगता है कि मैं ही माँ बनी हूँ, सास कभी माँ बनी नहीं है। बोले उसको बच्चा पालना नहीं आता है, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, काजल नहीं लगाना है, उसको बताया साइंस बताया ऐसे वैसे। अरे बच्चा सबका पल गया है, तेरा पति भी तो कभी बच्चा था, वो भी पल गया है। तो कहने का मतलब है एवरीथिंग यू ट्राई टू, माई पॉइंट इज एवरीथिंग यू ट्राई टू डू इट विल अल्टीमेटली टर्न इनटू मिजरी। दुख हो जाएगा, दुख हो जाएगा। अभी मैं जानता हूँ कितने वो बांग्लादेश के एक लोग, हमारा एक भक्त है यहाँ सवानी में कहीं काम करता है, वो भी बांग्लादेश का है, लेकिन डिवोटी है, वैष्णव पालन करता है। तो वो भी आया अपने परिवार के लिए कमाने के लिए, तो यहाँ काम करता है। वो काम करता है, उसके काम जहाँ काम करता है वहाँ पे काम खलास हो गया। अब वो बेचारा जाना नहीं चाहता है और यहाँ पे काम मालिक केवल एक दिन देता है। बेचारा उम्मीद लेके आया कि यहाँ जाएंगे धन बटोर लेंगे, ये होगा, परिवार का पालन पोषण हो जाएगा। यहाँ आया वो, फिर वो डिसअपॉइंटमेंट हो गया। तो ये ऐसा जीवन जो है वो चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो ऐसे पांडव और कौरव लोग, पांडव लोग कभी जीवन में सुख किया ही नहीं है? तो फिर भगवान यहां तक उनके लिए, फिर महाभारत का युद्ध हो गया। दुर्योधन बोला कि कुछ देंगे नहीं। माता जी इधर आ जाओ, ऐसे सामने चलो, कुर्सी दे दो माता जी। तो जो पांडव लोग थे वो कभी सुख किए नहीं जीवन में। फिर महाभारत का युद्ध हुआ, तो क्योंकि वो धार्मिक सज्जन थे, धार्मिक सज्जन थे, तो भगवान धर्म का साइड लेते हैं। When you are on the path of righteousness, then Krishna will always, भगवान हमेशा धर्म का साथ देते हैं, सच्चाई का साथ देते हैं, जो सही है उसका साथ देते हैं। तो आप बोलेंगे कभी कभी कोई गलत कर रहा है, वो भी जी रहा है, वो भी बढ़ंती कर रहा है, वो भी ये कर रहा है, वो कर रहा है। देखो ये सब जो है ये संसारिक है, किसी का पहचान संसार से नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पे कुंती माता का प्रार्थना है जो आज हम पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग ये कथा मंदिर में भी कर रहे थे, तो आज यहाँ पे भी उसको कंटिन्यू करते हैं। तो आज के श्लोक में महारानी कुंती जब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को राजा बना के और अब पुनः द्वारका जा रहे हैं, अपने धाम जा रहे हैं, अपने स्थान पर जा रहे हैं, तो माता कुंती प्रार्थना करती है। माता कुंती प्रार्थना करती है कि भगवान जब हम लोग दुख में थे, दुख में क्या थे कि कौरव लोग एक बार पांडवों को मारने के लिए उनको पॉइजन खाना खिला दिया, लेकिन वो नहीं मरे। उनको लक्षक रहा में किया, क्या किया, उनको डिप्लोमेसी किया। कभी कभी दुश्मन को मारना हो तो क्या करो, दुश्मन को खूब प्रेम भाव बढ़ा लो। तो ये बोला, दुर्योधन बोला कि अरे मेरे भाई लोगन है, इनको बड़ा महल समुद्र के किनारे, नदी के किनारे बना के दो, व्यू रहेगा। लेकिन उनका प्लान था कि जब ये लोग घर में चले जाए तो घर में आग लगा दे और ये सब जल के मर जाए। फिर एक बार शर्त में वो द्रौपदी को जीत लिया, तो बोला उसको भरी सभा में नग्न कर देंगे, मतलब घर के स्त्री का इज्जत उतर जाए तो पूरा परिवार का इज्जत उतर गया। तो बोला ऐसे कर देंगे तो पांडवों का कोई मुंह दिखाने लायक की नहीं रह जाएगा। तो भगवान फिर द्रौपदी को मदद किया, क्योंकि द्रौपदी ने भगवान को पुकारा। तो उसमें भी दुख हुआ उनको। जब ऐसे हो गया तो फिर एक बार दुर्योधन और इन्होंने एक बार फिर बाजी में उनको ये हार गए, पांडवों को हरा दिया और बोला कि तुम लोग 13 साल वनवास जाओ काटो, और 13 साल में से 12 साल जंगल में रहो, और बोला जो लास्ट ईयर होगा 13th ईयर उसको कहते अज्ञातवास होना चाहिए। अगर कोई पहचान लिया कि तुम लोग पांडव हो तो पूरा 13 साल फिर से जंगल, फिर वनवास काटो। हर एक तरह से उपाय बनाया कि पांडवों को हस्तिनापुर का राज नहीं मिला, हर एक प्रकार से। तो कुंती माता कहती है कि उस समय भी भगवान थे। फिर भगवान सुझाव करने के लिए दुर्योधन के पास गए, बोले कि पांडव लोग भी राजा के पुत्र है, वो लोग भी क्षत्रिय है, तो उनमें भी राज करने का ये क्वालिटी है। ये हम लोग के जो सब गुण है ये हम लोग के इनहेरेंट है, समझ गया। जैसे कभी कभी हम लोग बोलता है ना, कोई कोई बहुत तुरंगा लेबू रे, वो लोग के अंदर में है, वो नहीं इसको निकाले, वो लोग के अंदर में है। तो वही रकम भगवान कृष्ण बोले पांडव लोग भी क्षत्रिय है, इन लोगों के राज्य करेंगे, तो बोले कम से कम क्या करो, इन लोगों के 5 गांव दे दो, तो अपन अपन गांव में लोगन राजा रही है। तो दुर्योधन बोला कि एक सुई के नोक के बराबर नहीं कुछ देगा ये लोगन के।
तो भगवान शांति दूत, भगवान रिकॉन्सिलेशन करने के लिए गए थे, लेकिन उसको भी धुतकार दिया। जब धुतकार दिया तो बोला भगवान की अब तो महाभारत का युद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि धर्म को तो दुर्योधन का अत्याचार तो बढ़ गया है। तो बोले अब युद्ध करना पड़ेगा, यू हैव टू किल द डीमंस, द राक्षसेस। तो फिर भगवान युद्ध जब कराने गया तो अब सब लोग अपना अपना पार्टी बटोर रहे हैं, क्योंकि ये झगड़ा होता है तो लोग टीम बनाते हैं ना, तो मेरे साइड हो जाओ, तुम मेरे साइड हो जाओ। तो इसे दुर्योधन और अर्जुन दोनों अब टीम बटोरते हैं ना। तो सबको पता है भगवान श्री कृष्ण द्वारका के राजा है, उनके पास अक्षौणी सेना है, इज द बिगेस्ट पावरफुल आर्मी उनके पास है। तो दुर्योधन बोला इससे पहले कि अर्जुन जाके मांग ले सेना, मैं कृष्ण के पास जाऊं और कृष्ण को कहूं कि मुझे तुम्हारा सेना चाहिए। तो जब वे द्वारका पहुंचे, अर्जुन और दुर्योधन दोनों द्वारका पहुंचे, तो द्वारका में भगवान कृष्ण शयन कर रहे थे, विश्राम कर रहे थे। तो रानियों ने कहा कि अभी भगवान विश्राम कर रहे हैं, तो बोला कि हम लोग उनको मिलना चाहते हैं। तो बोला आप लोग यहाँ वेट करो। तो बोले नहीं, यहाँ नहीं वेट कर, भगवान के कमरे में जाके वेट करेंगे, क्योंकि दुर्योधन भी सोचता है कि मैं चाहता हूं कि भगवान पहले मुझे देखे, क्योंकि जिसको पहले देखेगा तो उसको पहले अटेंड करेगा। तो अर्जुन आया, अर्जुन बोला भगवान है, तो अर्जुन बोला अच्छा भगवान विश्राम कर रहे हैं, तो जाके भगवान के चरण के साथ बैठ गया, चरण के बगल बैठ गया। मतलब इट्स अ साइन ऑफ ह्यूमिलिटी। जैसे हम नमाज पढ़ते हैं ना, माथा टेकते हैं, भगवान के सामने दंडवत करते हैं, ये सेम है, सब धर्म में सेम है। इट्स अ साइन ऑफ ह्यूमिलिटी। तो भगवान के सामने झुकना ये विनम्रता का भाव है। बताया गया है दुश्मन के सामने भी जाके अगर झुक जाओ तो दुश्मन फिर आपको मार नहीं सकता। भागवत पुराण में कि जब कलयुग शुरू हुआ तो उस समय कली जो था, वो जब भगवान परीक्षित महाराज पहचान गया कि ये कली है, ये सब सद्गुणों को नष्ट कर देगा, तो परीक्षित महाराज तलवार निकाला इस ढोंगी को मारने के लिए। तो कली क्या किया, कली जाके परीक्षित महाराज के पैर पकड़ लिया, बोला हे राजन मैं भी तुम्हारा प्रजा हूं, बिकॉज आई एम वन ऑफ द पर्सन्स इन द किंगडम। तो बोला मैं भी तुम्हारा प्रजा हूं, तो राजा के काम है प्रजा के रक्षा करो। तो अब वो नहीं सके मारे, परीक्षित महाराज नहीं सके मारे कली के। तो बोले बट परीक्षित महाराज बोले कि तुम जो काम कर रहे हो वो गलत है। परीक्षित महाराज क्या कर रहे थे, कलयुग क्या कर रहे थे, वो एक्चुअली जो धर्म का जो बैल है, जो बुलक था, वो धर्म को रिप्रेजेंट करता है। बैल के 4 पांव होते हैं, जो 4 पांव है वो धर्म के 4 प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है। 4 प्रिंसिपल कौन है, पहला है ऑस्टेरिटी, तपस्या ना। जैसे हम लोग फास्टिंग करते हैं तो हम लोग भूखा रहते हैं, तो वी टेक ऑस्टेरिटी। भूख लगता है लेकिन हम लोग क्योंकि भगवान को स्मरण करना चाहते हैं, तो हम लोग अपना टाइम जो है वो खाने पीने बनाने में बचाते हैं, इसीलिए फास्टिंग किया जाता है। और दूसरा है पवित्रता। पवित्र रहने के लिए बताया गया है कि जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी एक पत्नी व्रता थे, इसीलिए हमारे सब धर्म में ये इंस्टीट्यूशन बनाए, मैरिज इंस्टीट्यूशन बनाए। नहीं तो मैरिज इंस्टीट्यूशन में नहीं रहे तो फिर जीवन नापाक हो जाएगा। तो पाक जीवन जीने के लिए ऐसा किया जाता है। और तीसरा बताया गया है सत्यता, ऑलवेज सच्चाई पे रहो। तो बोला कि कलयुग, वो भी कलयुग क्या किया था एक्चुअली में, वो राजा के जैसे भेष बना के घूम रहा था। तो पवित्रता, सत्यता और दया मतलब हिंसा। जैसे अगर मैं आप किसी को पिटाई कर दो तो आप बोलेंगे मैं दयालु नहीं हूं। तो भगवत्ता में बताया गया है दया जो है वो केवल इंसान तक नहीं है, वो जानवरों तक भी है, पशु पक्षी तक भी है। इसीलिए हम लोग वेजिटेरियनिज्म पालन करते हैं। बुद्ध भगवान भी आए, बुद्धिस्ट लोग क्या करते हैं, बुद्धिस्ट लोगों का सबसे मेन प्रिंसिपल है अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परमो धर्म। अगर बोले किसी को किल करना है तो किसको किल करो, हमारे अंदर में जो काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मद, मत्सर, इसको किल करना है। किल द बैड क्वालिटीज विद इन अस, ये हमको करना है। एक्चुअली अभी 2 सप्ताह पहले मैं इंग्लिश में कुरान पढ़ रहा था, तो मैं गूगल करके सर्च किया ना जिहाद,
सब कुछ ऐसे होता है संसार में ना। अभी बांग्लादेश में इतना आपत्ति हुआ तो मैं सोच रहा था कि इसके बारे में, तो मैं पढ़ा, उसमें बताया गया है जिहाद का मतलब होता है कि अपने अंदर जो बुरे गुण है उसको किल करो। एंड आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। मैं पहली बार ये मीनिंग पढ़ा कि ये वास्तविकता में हम लोग के जो काम है, क्रोध है, द्वेष है, मद है, मद मतलब मैडनेस, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग संसार के काम के पीछे पागल हो जाते हैं। सभी को अपने जीवन में हम लोग कितना भोजन करेंगे, 2 रोटी। मेहनत कितना करते हैं, 100 रोटी के लिए। हम लोग सोचते अभी खाएंगे, कल खाएंगे, परो खाएंगे और खाते रहेंगे, और हमारे वंशज भी खाते रहे, नाती भी खाए, पोता भी खाए, अगर हो सके तो परपोता भी खा ले। ये हम लोग की दशा है। मैं नहीं बोल रहा कि वी शुड नॉट वर्क, वी शुड नॉट अर्न, वी शुड नॉट सेव। ये सब करते हुए द फोकस शुड रिमेन कि हमें भगवान से युक्त होना है। इसीलिए जैसे बताया गया हमारे सनातन धर्म में हम लोग पालन करते हैं ना, तो हम लोग भगवान का नाम जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, या जैसे तस्वी करते हैं, या तो या जैसे रोजरी करते हैं। हाँ? तो अगर देखा जाए तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रोज रोज ये करते हैं कि नहीं करते हैं, रोज करते हैं कि नहीं, हम लोग रोज नहीं कर पाते हैं। लेकिन हम लोग रोज खाते हैं, रोज हम लोग नौकरी पे जाते हैं, रोज हम लोग सोते हैं, घर के काम करते हैं, खाना बनाते हैं, हम लोग सब चीज रोज करते हैं। केवल एक भगवान का नाम जो है वही रोज नहीं करते हैं। तो भक्ति का मतलब है, या भगवान से जुड़ने का मतलब है कि अगर ये काम को आप प्रायोरिटी दे दोगे, दूसरा काम बंद नहीं करना है, लेकिन ये काम मिस नहीं करना है, बस इतना ही करना है। जैसे 5 डेज हम दुकान जाते हैं, तो कुछ भी हो मुझे पता है कि 8:30 बजे दुकान खोलना है, तो कोई भी रास्ता करते हैं। अगर भोजन बनाने में देरी हो गया, आज हम देर में जगे हैं, भोजन बनाने में देरी हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं, चलो आज नहीं बनाएंगे, आज ब्रेड खा लेंगे। मतलब वी डोंट वांट टू चेंज द टाइम व्हेन द शॉप वाज टू बी ओपन। वो हम लोग के जीवन में प्रायोरिटी है। तो दूसरा अगर काम मिस हो गया, ये हो गया, तो हम लोग उसका दूसरा अल्टरनेटिव कर देंगे। चलो आज सुबह नहीं खाते हैं, चाय पी के चले जाते हैं, दोपहर को भोजन कर लेंगे, लेकिन काम पे टाइम पे पहुंच जाएंगे। हम लोग ऐसे नहीं करते कि चलो ना देर हो गया, कोई बात नहीं, भोजन बनाते हैं, ये सब करते हैं, फिर आज 11 बजे काम पे जाएंगे। 11 बजे काम पे जाओगे, क्या होगा है? दूसरी सुबह आप देखेंगे नितेश आपको ले जाके नेंडी एयरपोर्ट पे छोड़ रहा है, बोले चले जाओ। ये नहीं होता ना। तो युग जैसे आप यहाँ पे आए हैं, तो योर प्रायोरिटी इज वर्क। आपको जितना काम मिले आप उतना खुश रहेंगे, काम पे बराबर जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो ऐसे हर एक व्यक्ति के जीवन में भगवान पहला वस्तु होना चाहिए। जैसे हम लोग अभी प्रयास किए ना, हम लोग जन्माष्टमी के लिए हम लोग प्रयास किए। हम लोग क्या करते हैं, सुबह 5 बजे वो जूम पर सब लोग कनेक्ट होते हैं, तो हम लोग 5 बजे से 5:30 बजे आधा घंटा के लिए 4-5 माला हो जाता है। तो उसके लिए हम लोग सबको जुड़ते हैं कि साथ में होकर, कोई भोजन बना रहता है, अपना चूल्हा बंद कर देता है, कोई क्या करता हुआ वो बंद कर, वो 5 से 5:30 बजे सब लोग साथ में जूम, अपने अपने घर पे केवल जूम से कनेक्ट होते हैं, सब लोग भगवान का नाम जप करते हैं। अपना लाइफ को इसी प्रकार से करना है। अपने अपने घर में भी रोज सुबह उठो, पहले भगवान का नाम जप करो, सुबह उठो पहले नमाज पढ़ो, पहले सुबह उठो पहले भगवान का सेवा पूजा करो। ये होना चाहिए, अदरवाइज लाइफ विल बिकम व्यर्थ, लाइफ विल बिकम यूजलेस। प्रभु जी ने कहा था कि लक्ष्य है मोक्ष प्राप्त करना। तो जब मरोगे, सब लोग जानते हैं, इस्लाम में भी मानते हैं, ईसाई में भी मानते हैं कि जजमेंट डे होगा। जब जजमेंट डे होगा, भगवान आएंगे हमारे सामने, बोले जजमेंट करने के लिए, चलो आपको क्या क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। तो जीवन में अच्छा किया ही नहीं है, तो जजमेंट क्या करोगे, जहन्नम जाना पड़ेगा, हैव टू गो टू हेल ना। तो हम लोग को जीवन में भगवान केंद्र होना चाहिए।
तो महारानी कुंती कहती है कि भगवान जब जब हम लोग के जीवन में दुख था, भगवान आप हमारे साथ साथ में थे। तो इसीलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान अगर दुख होने से तुम हमारे साथ रहोगे तो हमारे जीवन में सब दुख फिर से दोहरा दो, क्योंकि तुम तो हमारे साथ रहोगे। संसार में कोई दुख नहीं चाहता है। बताया गया है जन्मेश्वर श्रुत श्रीभीर एधामान मादा पुमाम नई वाहारति अभिधतुम वही त्वम अकिंचन गोचरम। बताया गया कुंती महारानी प्रार्थना करती है, ओ माय लॉर्ड, योर लॉर्डशिप कैन इजीली बी अप्रोच। भगवान को बहुत ही सहज में अप्रोच किया जा सकता है, बट ओनली बाय दोज हु आर मटेरियली एग्जॉस्टेड। बोला जो संसार में लिप्त नहीं है वो भगवान को हृदय से अप्रोच करता है। जो आदमी दुखी है, उसका जो आंसू है जो गिरता है दुख में आदमी का, वो हृदय से गिरता है। लेकिन जो आदमी मतलब केवल आदमी लोग को नहीं बोलता, मतलब जो इंसान झूठे आंसू गिराता है उसका फीलिंग अलग होता है कि नहीं, क्योंकि वो केवल आंखों से गिरता है। तो यहां पे बोला कि जो लोग के लाइफ में केवल संसार की वस्तु गोल है, वो भगवान को सच्चा प्रार्थना नहीं कर पाता। आप लोग सब लोग एक्सपीरियंस किया होगा, कभी कभी कोई भिखारी आता है कुछ मांगने के लिए, हम लोग के दिल पिघलता ही नहीं है। सही बात कि नहीं? कहा है क्योंकि वो व्यक्ति जेन्युइन नहीं है। जब व्यक्ति जेन्युइन नहीं होगा आपके दिल नहीं टच करेगा। कभी कभी कोई आपको मिल जाएगा, आपको दिल टच कर देगा। आपके पास नहीं भी होगा फिर भी आप कुछ दान दे देंगे जब जेन्युइन होता है। तो यहां पे बोला है कि भगवान को बहुत सहज से पाया जा सकता है अगर हम लोग जेन्युइन होंगे। तो यहां पे बताया गया है कि वन हु इज ऑन द पाथ ऑफ मटीरियल प्रोग्रेस ट्राइंग टू इंप्रूव हिमसेल्फ विथ। तो बोले मटीरियल किसको कंसीडर किया जाता है, संसारिक किसको कंसीडर किया जाता है? संसारिक बोले विद रिस्पेक्टेबल पेरेंटेज। संसार में किसके नाम ज्यादा चले? बोले हम लोग के मांगो पेरेंटेज हाई रहो। पेरेंटेज मतलब आदमी रास्ते चलता, आदमी बोली वो इसके लड़का है, ईब कुल के है, बोले माई बाप के नाम मांगो बढ़ा दो, आदमी ये रकम से रिकॉग्नाइज करे। हम लोग बोलते हैं ये पंडित का लड़का है, मौलाना का लड़का है, ऐसे तो ऑटोमेटिकली वी गिव रिस्पेक्ट। कोई धनवान का लड़का है, कोई बोली वो हैरी पुंजा का लड़का है। तो पेरेंटेज एक। तो कभी कभी लोग क्या करते हैं, ये कुल को रोशन करने में, वो सिख में क्या कहते हैं, नाम क्या होता है? कुलदीप सिंह। कुल का दीप है, दीप मीन्स उज्जवल करेगा। कैसे उज्जवल करेगा कुल को? अच्छे कर्म करेगा तभी कुल का उज्जवल होगा ना। बुरे कर्म करेगा तो, अगर कोई लड़का बहुत बड़ा चोर हो जाए तो आदमी बोली तो बहुत डेंजरस चोर है, अरे उसके लड़का है। बाप इतना चोर है तो लड़का तो डाकू रहेगा। तो कुल तो हम लोग क्या करते हैं, अपना ये कुल में फोकस लगा देते हैं कि हम लोग केवल परिवार के नाम कमाना, परिवार के नाम कमाना। अरे परिवार का नाम कब तक रहेगा? 1 जनरेशन, 2 जनरेशन, 3 जनरेशन, 10 जनरेशन में तो लोग भूल जाएंगे। 10 जनरेशन में लोग भूल जाएंगे। दूसरा बताया गया है ग्रेट ओपुलेंस। ग्रेट ओपुलेंस, लोग चाहते हैं कि हम लोग केवल राजा बन जाए। बोला राजा बनो, चाहे राजा रहो, चाहे रंग रहो, चाहे फकीर, सभी को केवल 6 फुट धरती के नीचे जाना है बस। सभी को राख होना है। कुछ भी करोगे यही होगा, इससे कोई नहीं डिफाई कर पाओगे। कितना बड़ा व्यक्ति भी हो, कितना बड़ा व्यक्ति हो, उसको बस 200 के लकड़ी में ही जलाया जाएगा।
अभी थोड़ा मॉडर्न हो गया है? क्योंकि कर्म लोगों का खराब हो गया है, तो अब तो और खराब हो गया है। अब क्या करते हैं? गैस में है? लकड़ी तो थोड़ा ठीक है, गैस क्या है? जानवर के विष्ठा से बना हुआ है? बच्चे कुछ नहीं देंगे, लकड़ी भी नहीं देंगे, चंदन की लकड़ी भी नहीं देंगे, है? तो ये सब व्यर्थ हो जाएगा। है? आप लोग गलत मत समझना, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वी शुड नॉट लिव आवर लाइफ, वी शुड लिव आवर लाइफ, बट वी शुड नो व्हाट वी आर गोइंग टू अचीव इन आवर लाइफ। बच्चे को स्कूल तो भेजते हैं, अगर बच्चा को समझ में ये आए कि मैं स्कूल जा रहा हूं शिक्षित होने के लिए, तो मतलब बच्चा खाली जाएगा, खेले कूदेगा, लौट के आ जाएगा, खेल कूद के लौट के आ जाएगा, ग्रेजुएट नहीं हो पाएगा, कभी फेलियर रहेगा। तो ऐसे हम लोग अपन जीवन में भी फेलियर हो जाएगा। तो महारानी कुंती बोले हैं कि जोन खाली अपन कुल बढ़ाए मांगे हैं, जोन केवल खाली अपन ऑपुलेंस बढ़ाए मांगे हैं, हाई एजुकेशन, या तो खाली लोग पढ़ा लिखा बन जाए मांगे। अरे बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, क्या पढ़ा है? भगवान के बारे में तो पढ़ा नहीं है, भगवान के बारे में समझ तो है ही नहीं, तो मतलब पढ़ा लिखा नहीं, अनपढ़ है, अनपढ़ है। जीवन के अंत में भगवान काम आएंगे वो तो समझ में नहीं आया। और बताया बॉडली ब्यूटी, संसार में सभी लोग क्या चाहते हैं? केवल शरीर के सुंदरता, केवल शरीर के सुंदरता। केवल शरीर को बनाओ, सिक्स पैक बनाओ, या मसल्स बनाओ, बॉडी बनाओ। बॉडी बनाओ, क्या होगा? अंत में राख हो जाएगा। जितना बड़ा बॉडी उतना बड़ा राख, लेकिन राख तो राख है, चाहे थोड़ा राख चाहे कमती राख, सब राख हो जाएंगे। तो बोला कि प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो ऐसे वस्तुओं में जीवन फोकस कर देते हैं, वे भगवान को सच्चा हृदय से प्रेम नहीं कर पाते। वो सच्चा हृदय से, उनका प्रार्थना भी भगवान के प्रति जेन्युइन नहीं होता है। इसीलिए कभी कभी भगवान हमारे, कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि क्यों भगवान हमको जीवन में दुख दे रहा है, या कोई व्यक्ति सोचता है क्यों मैं गरीब हूं। एक व्यक्ति नमक रोटी खाता है या भात और पानी खा लेता है, लेकिन उसकी प्रार्थना जो है वो सिंसियर होती है। आप देख सकते हैं, आप सो मेनी जगह पे आप देखिए कोई गरीब व्यक्ति होगा, आप उसके पास जाएंगे, वो जो भी उसके पास है, वो भोजन जो भी उसके पास है, वो बांटने के लिए तैयार है। सही बात है कि नहीं? धनवान व्यक्ति बोलेगा भोजन कर लिया, हम लोग के खाना टाइम वो हो गया। जिसके पास कुछ नहीं होगा वो करके देगा। जो मैं नहीं बोलता सभी को गरीब होना चाहिए, बट इट्स द स्टेट ऑफ द हार्ट दैट मैटर्स, स्टेट ऑफ द हार्ट दैट मैटर्स। आज हम लोग यहाँ पे सबको क्लोज फैमिली है, सब फ्रेंड्स एंड साथ में से संगठन है। क्यों? क्योंकि हम लोग के हृदय कनेक्ट होता है, हृदय से हम लोग के कनेक्शन है। हम लोग यहाँ पे, आई होप कोई भी यहाँ पे आया, कोई ऐसा आया है कि चलो खाली मुंह दिखा दे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी कोई मर जाता है आदमी, बोले उसके घरे मरगी होगी, हम गया नहीं, अच्छा जी थोड़ा मुंह दिखा के आ जाए। दैट मीन्स यू रियली आर नॉट इंटरेस्टेड, बट तुमको केवल एक ऑब्लिगेशन है फुलफिल कर देना, उसमें कोई जेन्युइन लव नहीं है। तो भगवान से इसी प्रकार से जन्माष्टमी में ये महारानी कुंती का संदेश है कि जीवन में केवल मटेरियली फोकस नहीं होना चाहिए। एवरीवन मस्ट हैव स्पिरिचुअल लाइफ एज डेली पार्ट एंड पार्सल ऑफ। हम लोग रोज भोजन करते हैं, भोजन आप खाते हो तो आप चल फिर सकते हो। मुझे कौन आज एक व्यक्ति मिला, मंदिर में एक व्यक्ति मुझे मिला, बोला कि मैं अगर भोजन नहीं कर, मैं बोला कि मैं केवल 2 बार भोजन करता हूँ ना, और मेरा प्रॉब्लम ऐसे नहीं है कि मैं बड़ा भक्त हूँ इसीलिए 2 बार भोजन करता हूँ, मेरा डायबिटीज हेल्थ इश्यू है तो इसलिए मैं 2 बार करता हूँ, इससे मेरा हेल्थ इंप्रूव हो गया, तो आई मेंटेन दैट। तो वो व्यक्ति मुझे बोल रहा है कि नहीं, मैं अगर तीनों टाइम नहीं खाऊं तो मुझे कमजोरी लगने लगता है। मैंने बोला रोटी और चावल छोड़ दो क्योंकि ये सबसे वर्स्ट कार्बोहाइड्रेट से यही अफेक्ट करता है। बोले मैं नहीं खाऊंगा तो मुझे कमजोरी लगता है। तो ये सही बात है, आप भोजन नहीं करते हो तो आपको कमजोरी लगने लगेगा, ये सही बात है। लेकिन कभी आप लोगों ने सोचा है
कि अगर मैं रोज भगवान के नाम नहीं लो, रोज भगवान का पूजा नहीं करो, रोज भगवान का कथा ना पढ़ो, तो आत्मा कमजोर हो रहा है? कोई सोचता है? और आत्मा ही तो इटर्नल है, आत्मा ही तो मेन चीज है। अभी आपके शरीर में से आत्मा गिर जाए, निकल जाए, तो क्या करोगे? अभी हम काका जी को पूछ रहे हैं, उसको रामजुआई कर रहे हैं, उसको मान सम्मान देते हैं। अभी उसका आत्मा निकल जाए, हम लोग 4 रोज कंधा पे लेके और जल्दी से गीता पाठ कर देंगे, बोले कहीं दिखाई नहीं जाए कोई बगल से। अगर कहीं पल्ला फट से बंद हो गया, बोले कहीं आए तो नहीं गए, उन्हीं का घर है, अब डरते हैं आए नहीं जाए कहीं। मतलब आत्मा ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो आत्मा के लिए हम लोग कुछ करते हैं कि नहीं करते हैं? जैसे आप रोज भोजन नहीं करोगे कमजोर हो जाओगे, इसे रोज भगवान का नाम नहीं लोगे, रोज भगवान की कथा नहीं पढ़ोगे, रोज भगवान को माथा नहीं टेकोगे, तो कमजोर हो जाओगे। कमजोर हो जाओगे। कमजोर किसमें हो जाओगे? टू बी वेरी ऑनेस्ट, कमजोरी हम लोग के क्या है? हम लोग की कमजोरी क्या है? संसार में कमजोरी क्या है? संसार में कमजोरी है काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर्य। यही हम लोग की कमजोरी है, यही हम लोग के वीकनेस ऑफ द हार्ट है। इसके बोले हृदय दौर्बल्यम तदा रजस्तम भावा, बोले यही हम लोग के वीकनेस ऑफ द हार्ट है। अगर हम लोग के हार्ट में एनवी हो जाए, कोई कि हम लोग जरन करे लगो, हम लोग भी झक्की रकम करे लगेगा और उस पर्सन के हर्ट करे मांगेगा। इज इट गुड? नॉट गुड। अपना भी पगलापन हो जाएगा। हम लोग के भी जब द्वेष के कारण हो जाए तो हम लोग भी आव बक्के लगता है। काम, काम मतलब काम वासना हम लोग के भर जाए तो भी हम लोग उल्टा पुल्टा करे लगेगा। काम, क्रोध, क्रोध भी हम लोग के वीकनेस ऑफ द हार्ट है। तभी से लाइफ में सीखे पड़े। अभी देखो फेसबुक पे भी आवे, जगह जगह आदमी सीखे हाउ टू कंट्रोल एंगर। क्योंकि जैसे एंग्री हो जाओगे, जैसे एंग्री हो जाओगे क्या होगा? एज सून एज बिकम एंग्री संगत संजायते कामा। बोला कि हम लोग जैसा संगत करेंगे, जैसे इसको सत्संग कहते हैं, जब हम लोग के संगत गड़बड़ होगा तो क्या होगा? संगत संजायते कामा, संगति से हम लोग के काम वासना हो। अभी एक आप धनवान व्यक्ति के संगत करो, वो आदमी खाली अपन मोटर गाड़ी मोटर गाड़ी मोटर गाड़ी मोटर गाड़ी बात करी तो हमें भी लगी सारा हमारा तो जीवन बेकार है, हमारे तो कुछ है ही नहीं है, ऐसे लगेगा। अभी हेरी पुंजा के साथ में आप वॉक करने जाओ, वो बताएगा मैं 10 मिलियन प्रॉफिट किया हूं, 80 साल 15 मिलियन प्रॉफिट कराऊं, तो मैं सोचूंगा हमारा तो 15,000 होता है, इनका 15 मिलियन होता है, तो मेरा तो जीवन बेकार है, आई एम यूजलेस। हम लोग दूसरे को देखेंगे, कोई बताता ओ माताएं बात करती हैं, स्त्रियां बात करती है, बोले मेरा पति मेरे को 9 लाख हार दिया है, वो एनिवर्सरी पे ये दिया है वो दिया है। जिसको अपने पति से नहीं मिल रहा है वो सोचता है मेरा पति बेकार है। संगत संजायते कामा, संगत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, संगत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं अभी बुरा लगता है बोलने में, लेकिन मैं बताता हूं, अपना खुद का एग्जांपल देता हूं। ये मेरा बच्चा कृष्ण बलराम, ये स्कूल जाता है, तो मैंने इसको थोड़ा मैया पापा सब मांगे अच्छा स्कूल भेजे, तो मैं इसको किड्स फेस्ट भेजता हूँ। किड्स फेस्ट में और भी अच्छे मतलब अच्छे परिवार से लड़कन आते, अच्छे परिवार मतलब थोड़ा ऐसे पढ़ा लिखा और एजुकेटेड फैमिली और पैसा वाला फैमिली, ऐसा जगह ना, तो वैसा लड़कन लोग तो हम बोला अच्छा भेज दिए लड़कन, गोरा के लड़कन लोग आवे वहाँ पे, तो हम भेज दिया वहाँ पे। तो हमारा लड़का भी इंग्लिश बात करे लगा, हिंदी बात नहीं करे। तो एक रोज घर पे आया, वो लड़का लोगों के संगत में कुछ बात हुआ तो ऐसा बात बोल दिया, मुझको तो शर्म लग गया। मैं बोला ये कहीं जाके मंदिर में बोल दे, सब लोग बोले हम लोग घर पे ऐसे बात करते का? क्यों? क्योंकि वो जब वो जागृत अवस्था में जब जगा है, वो सुबह जब उठ जाता है तो 8 बजे से लेके 2-3 बजे तक जो अच्छा अवेकन स्टेट है, ये तो स्कूल में अपन फ्रेंड लोग के संग है, तो उसका संगति वहां है। तो जो दूसरे लड़के बोलते हैं वो क्या करते हैं, अभी वो नया सीख लिया है, वो कुछ भी ऐसे कुछ एस्टोनिशिंग लगे तो देखता है तो बोलता मामा मिया, कृष्ण बलराम इसे मामा मिया। हम लोग घर पे नहीं बोलते ऐसे कुछ, ऐसे नहीं। हमारे पिताजी सवेरे सवेरे खाना बनाते हैं और अच्छा प्रसाद बनाते हैं, मैं बोलूं मामा मिया।
लेकिन वो संगत में सीख गया। तो सेम थिंग अप्लाइज इन आवर डेली लाइफ। जब हम लोग बिजनेसमैन के साथ में रहेंगे तो हम लोग भी बिजनेस सीख जाएंगे ना। हम लोग अच्छे लोगों के साथ में रहेंगे तो अच्छा चीज सीख जाएंगे। हम लोग झूठ बोलने वाले के साथ में रहेंगे तो झूठ बोलना हम लोग भी सीख जाएंगे। तो एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो संगत संजायते कामा, फिर वही रकम हम लोग मांगे करे, कामा क्रोध भी जायते। फिर जब काम पूरा नहीं होगा, काम वासना पूरा नहीं होगा तो गुस्सा लगेगा। जब गुस्सा लगेगा तो बुद्धि जो है वो विनाश हो जाएगा। मतलब यू कांट थिंक क्लियरली। गुस्सा में आदमी क्या करता है? गुस्सा में हम वो बात बोलना चाहते हैं जिस बात से व्यक्ति को एकदम डीपेस्ट, एकदम गहरा से गहरा चोट लगे। तो इसीलिए जब हम गुस्सा में हो जाते हैं तो क्या बोलते हैं? जो 20 साल पुराना बात है वो लाके उसके खोप देते हैं। तो ये ऐसे करने से क्या होता है? रिलेशनशिप टूट जाता है। तो भगवान यहां कहते हैं कि हम लोगों को संगत से अपना आत्मा को प्रोटेक्ट करना है। आत्मा इसके अंदर में है। अभी इसके अंदर में जैसे मानो ये फोन है, ये केस के अंदर में, ठीक है। तो ये केस क्यों लगाया है? जिसमें कि फोन डैमेज ना हो। तो वैसे आत्मा इस शरीर के केस में है। अगर मैं छुरी से इसको काटना चाहूं, मैं इसको हामा से तोड़ना चाहूं, तो ये जो केस है थोड़ा प्रोटेक्शन देगा। लेकिन अगर ये केस टूट जाएगा तो ये टूट जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग जो कार्य करते हैं लाइफ में, एक्टिविटीज करते हैं, भले ये शरीर से संबंधित है, हम लोग क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कहां जाते हैं, ये सब अफेक्ट करता है शरीर को। और वो शरीर के कवरिंग के कारण से आत्मा भी टूट जाता है। आत्मा टूट जाता है मतलब आत्मा भगवान से जुड़ नहीं पाता है। और जब आत्मा भगवान से जुड़ नहीं पाता है तो आत्मा हैप्पीनेस नहीं फील करता है। तभी से आप सेंटली पीपल लोग पे देखो, आप देखेंगे साधु संतों को देखेंगे, वो चर्च में पादरी हो, मतलब वो एकदम हाई प्रीस्ट होता है जो, या जो मौलाना जो एकदम इसी में एब्जॉर्ब्ड है, वो लोग क्या करते हैं? उनके जीवन आनंद है कि नहीं? दे आर नॉट वरीड अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, क्योंकि वे भगवान में स्थित है। दे आर कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड विद भगवान। तो जन्माष्टमी का मतलब ही होता है जन्म अष्टमी। जन्म मतलब अपने आप हृदय में हम लोग के भगवान के कनेक्शन जन्मना है। वी शुड रीअवेकन। जो भी तरह से आपके शुरू में जो भी तरह से आपसे बने, आप नमाज पढ़ते हो तो नमाज पढ़ो, समय निकालो, तो मालिक को बताओ, बॉस को बताओ कि देखो ये सुबह शाम मुझे पढ़ना है, लंच ब्रेक में पढ़ना है, 3 करना है, 5 करना है, 5 करो। इसी प्रकार से भक्तों को, हम लोग भारतीय सनातनी लोग, उनको हम लोग को रोज भगवान के नाम करना है। 1 माला तो होता ही, ग्रंथों में लिखा हम लोग 16 माला करते हैं ना, हम लोग 16 राउंड्स करते हैं। तो 1 माला में 108 बार भगवान का नाम लेना था। 1 नाम में 16 नाम है। एक बार आप बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, 16 हुआ। तो 1 में जब 16 होता है तो 108 बोलेंगे तो 16 बाय 108 1728 होता है। फिर 1728 को हम लोग 16 माला करते हैं। तो ऐसे करने से 27,000 ऐसे कुछ हो जाता है, 28,000 हो जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च किया है, बोला एक आदमी एक दिन में 22,000 बार श्वास लेता है अननोविंगली ना। आप ब्रीथ कर रहे हैं, यू आर नॉट काउंटिंग बट आप ब्रीथ कर रहे हैं। तो ऐसे एक व्यक्ति को अंदर में डाल के और वो मशीन लगा के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन काउंट किया कितना सांस लेता है 24 आवर्स में। तो 22,000 श्वास लेता है हम लोग एवरी डे। अगर आप 16 माला भगवान के करोगे 27,000 हो जाएगा। दैट मीन्स हर एक श्वास पे आपने भगवान का नाम लिया। श्वास श्वास पे भगवान के नाम लो, एक भी श्वास वृथा मत खो, क्योंकि हर एक श्वास में, हर एक बार हम लोग श्वास लेते हैं मर जा सकते हैं, श्वास निकालते हैं प्राण निकल जा सकता है। तो एवरी श्वास जो है
कोई भी श्वास में प्राण निकल सकता है। कितने लोगों को हम लोग जानते हैं, अभी भी कल वो मार्केट में मिला था, आज सुबह सुना वो मर गया। कोई बोलता है कि अभी वो सुबह उठ के नहा के पूजा करने जा रहा था, मर गया। वो बोला चाय पी रहा था, मर गया। कैसे होता है? कोई भी श्वास पे प्राण निकल जाएगा। तो इसीलिए रोज भगवान के नाम लेना चाहिए, सबको लेना चाहिए। बताया गया है मत चिता सर्व दुर्गानी मत प्रसादात तरस्यसी। जब भगवान का स्मरण हम लोग नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में का दुख जो है वो जाएगा नहीं। अब इसका मतलब नहीं है कि भगवान के नाम लेंगे तो हम लोग के बीमारी नहीं आएगा, हम लोग के घर में प्रॉब्लम नहीं होगा, हम लोग के काम पे प्रॉब्लम नहीं होगा। ये सब चीज होगा क्योंकि ये संसार के नेचर है, होगा। जैसे मैं सोच रहा था, अभी आज पानी बरस रहा है ना, पानी बरस रहा है, आप गाड़ी में आए हैं, नहीं भीगे। अगर मानो यहाँ शेड नहीं होता, आप गाड़ी से उतर के यहाँ घर में आते, फिर हम लोग सबको बोले ओ वाओ यू गुड वेट हाउ। कोई घबराहट बात नहीं है भैया, पानी बरसे तो भीजे ही हो। तो ये संसार में हम लोग हैं तो यहां पे दुख रहेगा, संसार में दुख रहेगा, दुख से छुटकारा नहीं होगा। लेकिन भक्त बन जाने से क्या होता है, भक्त बन जाने से क्या होता है कि जैसे आज हम लोग जानते हैं कि यहाँ पानी बरस रहा है, पानी का मौसम है, तो कोई भी जाएगा तो भीज तो जाएगा, लेकिन कोई मर थोड़ी जाएगा पानी में भीजने से। तो हम लोग भी ऐसे जानेगा कि लाइफ में छोटा मोटा दुख ऐसे आते रहेगा, लेकिन हम लोग बोलेंगे दिस इज जस्ट गॉन, जस्ट गॉन, कीप गोइंग, कीप गोइंग, कीप गोइंग। यही करना। ऐसे नहीं कि हमारे जीवन में दुख नहीं है, हमारे जीवन में भी दुख है, लेकिन हर एक दिन जब ज्ञान है, समझ है, नॉलेज है, तो एवरी टाइम एनीथिंग हैपेंस, मैं सोचता हूं, मैं भगवान से बोलता हूं, भगवान मेरे जीवन में शायद और कोई बड़ा दुख आने वाला था, आपकी कृपा से इतना ही आया है, बट आई एम ग्रेटफुल, आई हैव नेक्स्ट मोमेंट टू लिव, आई हैव नेक्स्ट डे टू लिव, आई हैव अनदर ईयर टू लिव। एंड क्या होता है, जो हमारा दुख है, जो हमारा गलती है, उससे सीख कर आगे बढ़ना है, बस। हम लोग अपन लाइफ में से आगे बढ़ गया। तो कुंती महारानी कहती है कि जीवन में भगवान आपको धन से, परिवार से, या पेरेंटस से, या शारीरिक सुंदरता से, या हाई एजुकेशन से भगवान आपको नहीं प्राप्त किया जा सकता। आपको तो सच्चा हृदय के पुकार से प्राप्त किया जा सकता है। तो डेवलप दैट सिंसियरिटी। वो कैसे पता लगता है? इसे एक मादा होती है, एक मैया होती है, शायद पिताजी उतना नहीं फील करे, लेकिन मादा फील करते। अगर बच्चा बीमार हो जाए, माता मैया के कीप अवेक फॉर डेज, नाइट्स एंड वीक्स। कभी कभी बच्चे बीमार होते हैं, अस्पताल में भर्ती होते हैं, उनको सब लगा होता है, मैया रात दिन बिना सोए, बिना खाए पिए बैठ सकती है, क्योंकि वो हार्ट से फील करती है कि माई चाइल्ड इज सिक। हम लोग को हार्ट से भगवान को फील करना है। अभी हम लोग हार्ट में भगवान की इंपॉर्टेंस नहीं दिया है, तो वो इंपॉर्टेंस क्रिएट करना है, इसीलिए ये जन्माष्टमी। तो दिस इज वेरी नाइस। आई वाज वेरी हैप्पी कि आप लोग सोचा कि चलो जन्माष्टमी तो चलता है, लेकिन अपने घर में हो, और हम लोग परिवार सब, क्योंकि रामायण में बताया गया जहाँ पे परिवार समेत पूजा नहीं होता है, वहाँ पे भगवान नहीं उपस्थित होते हैं। इट्स ऑलवेज नाइस टू हैव फ्रेंड्स एंड फैमिलीज टुगेदर एंड हैव दिस। भगवान का दर्शन जो है भगवान के कथा से होता है। व्हेन यू हियर अबाउट गॉड देन यू नो हिम, नहीं तो नहीं जान पाओगे। जैसे हम लोग जब यहाँ पे बक लोग आए, प्रभु जी आ रहे थे, प्रभु जी बोला मैं भी आऊँगा प्रोग्राम में, तो मैं बोला आप तो तालिबू की साइड गया है, तो वेराता कोरो तो जानते हैं, तो आई वाज टेलिंग, ही वाज हियरिंग। वेराता कोरो के बाद में ब्रिज आएगा, ब्रिज के बाद में आप जाएंगे, फिर एक किनारे से 2-3 घर के गेट एकदम बहुत सुंदर सुंदर है, तो जो पहला गेट है उसमें हलना। तो ही हर्ड, देन ही कुड लोकेट। तो जब भगवान के बारे में सुनोगे तब तो भगवान को पहचान पाओगे। इसीलिए तो कुरान है, इसीलिए तो भागवत पुराण है, इसीलिए तो बाइबल है, इसीलिए तो तोरा है, इसीलिए तो ये सब स्क्रिप्चर्स है। So when you read the scriptures, when you hear the scriptures, then you hear the description of the kingdom of God. You hear the description of hellish planet. You hear the description of how a devotee life is. You hear the description of how hellish life is. So then we see, then we judge ourselves. Am I a devotee? Am I a
हेलिश पर्सनालिटी, एम आई अ गुड पर्सन, एम आई अ बैड पर्सन? तो ये देखना होगा। तो ये सेल्फ एग्जामिन करो। मैं नहीं बोल रहा हूं कि यू जज अदर्स, आई एम नॉट टेलिंग यू टू नो दिस थिंग एंड मेक अ जजमेंट, ओ ये प्रभु जी तो ऐसा है, ओ ये श्रुति तो ऐसी है, या वो माता जी ऐसी है। आई एम नॉट टेलिंग, डोंट जज अदर्स, जज योर ओन सेल्फ। चैरिटी बिगिंस एट होम। अपने आप अच्छा बनो तो परिवार अच्छा हो जाएगा, परिवार अच्छा हो जाएगा तो समाज अच्छा हो जाएगा, समाज अच्छा हो जाएगा तो देश अच्छा हो जाएगा, देश अच्छा हो जाएगा तो पूरा दुनिया अच्छा हो जाएगा, क्योंकि पूरा दुनिया बिलोंग्स टू कृष्ण। तो once again Kunti Mata is praying, my Lord, your lordship can easily be approached but only by those who are materially exhausted. One who is on the path of material progress, trying to improve himself with respectable parentage, great opulence, high education and bodily beauty cannot approach you with sincere feeling. प्रेम में sincere feeling नहीं है। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न? यस। What when he comes? Right. Why do we have to take several baths? तो बहुत सिंपल है। जैसे मैं आ जाऊं, मैं बोलूं आपको चलो, या हम एग्जांपल ले लो, हम लोग को बोलते हैं कि चलो मंदिर या चलो सत्संग में, तो भगवान भी आए बोले चलो बैक होम, बैक टू गॉड। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपना फ्री विल से हम लोग से ना आज हमें यहाँ है ना, नेक्स्ट वीक आएगा। ऐसे सत्युग में आई भगवान तो हम लोग बहुत इंटरेस्ट नहीं लिया। तो जो फ्री विल है, भगवान तो आते हैं हम लोग को ले जाने के लिए, लेकिन हम ही लोग इंटरेस्ट नहीं लेता है। और वही बात यहां बताया, हम लोग के इंटरेस्ट क्या है? हाई पेरेंटेज, हाई एजुकेशन, वेल्थ एंड बॉडीली ब्यूटी। तो जिसको ये समझ में आ जाए तब वो, जैसे एक आदमी बीमार हो, अच्छा एग्जाम्पल है, आदमी बीमार हो, वो अच्छा होना चाहता है, तब कोई आदमी बोली कि चलो चलो यहां पे दिखाओ, वो इसमें देख के आपको बता देगा। बीमार आदमी क्या करता है? अभी मैं वेरी नाइस एग्जांपल मैं देख रहा था, वो अभी जो ये बागेश्वर वाले बाबा आए थे, धीरेन्द्र शास्त्री जी, 10,000 लोग उसको नैनी प्रिंस चार्ल्स पार्क में सुनने गए। तो एक दिन उन्होंने क्या किया, लोग को पर्ची निकाल रहा है, सब लोग जाते हैं, मेरा पढ़ाई, कोई बताता है मैं 2 साल से यूनिट नहीं पास कर पा रहा हूं। कोई बोला कि मेरे घर में पति पत्नी में झगड़ा होता है, कोई बोला मेरे घर में ये होता है, मेरे घर, कोई नहीं बोला कि आप मुझे आशीर्वाद दो कि मैं भगवान के भक्त बन जाऊं। एक व्यक्ति केवल गया था, मैं एक व्यक्ति को सुना था, वो व्यक्ति बोला कि मेरे माता पिता भक्त हैं, बोले वो हरे कृष्णा के डिवोटी हैं, मैं भी चाहता हूं कि उनके रकम बन जाऊं। तो वो उसके पर्ची निकाल के बोला हाँ आपको 1.5 साल में आपका ये भी इच्छा पूरा हो जाए, मतलब 1.5 years में, मतलब ही स्टिल वर्किंग और स्टूडेंट है, कुछ भी है। तो बोले कि मैंने वो अलग सब्जेक्ट में है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि हम लोग के बगल से हम लोग सब यही में जाते हैं, हम लोग सब यही में जाते हैं कि हमको क्या चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान। तो भगवान, तो जैसे प्रभु ने बताया सही है कि भगवान आते हैं हमको ले जाने के लिए, लेकिन हम ही लोग नहीं जाना चाहते। कभी कभी हम लोग घर के द्वार ही पहुंच जाते हैं लोग के, चलो अच्छा शादी में जाना है, तो बोले हाँ हम रेडी है, तुम आ जाना। उसके घरे जाएगा, यार अभी कोई रिंग कर दी तभी आए लाए, नहीं आ पाएगा। हम लोग की ये हालत है। हम लोग के क्या हो जाए, भगवान के जब जायला टाइम आवे, हम लोग के क्या हो जाए, काम क्रोध मद मोह लोभ मत से 5 सेंसेस जो है उसके, इस सब के खुजली हो जाए। आज हरी कथा में एक्चुअली नाम मूवी जाता है, आज घरे कीर्तन है तो कोई आए है, हम लोग ऐसे कर देता है। तो दैट्स द रीजन। अदरवाइज कृष्णा, व्हाई इज कृष्णा कमिंग एवरी टाइम? सत्युग में आया, द्वापर में आया, त्रेता में आया, कलयुग में आया। भगवान इतना अवतार में आते, भगवान नाम के रूप में आते, भगवान ग्रंथ के रूप में आते, भगवान अपने बंदा को भेजते हैं, भगवान सन ऑफ गॉड जीसस क्राइस्ट आता है, या महान महान वैष्णव आते हैं। भगवान सब रकम से कोशिश करे जोन चीज तुम में अट्रैक्ट कर ले। भगवान प्रसाद दिया है,
अगर कुछ नहीं पनीर अट्रैक्ट करे तभी पनीर के बहाने आ जाओ। कभी कभी आदमी को बताया पड़े। हमारा भक्त एक आज वो रोटी बनाने वाला मशीन लेके आया है, तो आज मंदिर में रोटी बन के आया, 500 रोटी बन के आया। तो पहले से सब लोग हल्ला हो गया, आज मंदिर में रोटी बनेगा। वो सब लोग आए, रोटी खाए, वो देखा बचा है, जाने के टाइम 10-10 भर के भी लेके गए। चलो सही है, किसी प्रकार से आए तो तो भगवान सबको भगवान अलग अलग उपाय दिया। तभी भगवान म्यूजिक दिया है, कोई म्यूजिक से अट्रैक्ट हो जाएगा, कोई प्रसाद से अट्रैक्ट हो जाएगा। भगवान विग्रह दिया है, कोई डीटी वर्शिप से अट्रैक्ट हो जाएगा। दिस ऑल कृष्ण's effort to just take it. The only reason is we are not stepping forward. भगवान के हम लोग एक कदम लेंगे, भगवान 10 कदम हमारी ओर आएंगे, लेकिन हम लोग एक कदम लेंगे नहीं। कभी कभी हम बच्चों को पकड़ते हैं ना, उसको खींचते हैं, वो बच्चा अपने आप को रोकता है। हम लोग की यही हालत है, हम लोग रोकते हैं अपने आप को। तो ये रोकना जो हमारा कैसे छूटेगा, जब हम लोग भगवान के नाम लेंगे। तो इसीलिए कम से कम सब लोग भगवान के नाम लो, एक माला जाप करो रोज सब कोई, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ठीक है, ठीक है, ओके। तो हम लोग छोटा से जन्माष्टमी है तो भगवान का आरती करते हैं, बाल गोपाल है, और तो सब लोग ऐसे पारी पारा, फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। तो सब लोग छोटे छोटे फैमिली में आ जाओ, भगवान का आरती कर दो, और भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारे जीवन से जितना भी आपत्ति है, जो ऑब्स्टकल्स है हमारे भगवान के प्रेम उत्पन्न करने में, भगवान वो हमारे सबके हृदय से निकाले, तो जिसमें कि हम जीवन का जो परम लक्ष्य है उसको देख सके, भगवान के प्राप्ति कर सके। वास्तविकता में संसार में कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं होगा जब तक हम भगवान से युक्त नहीं होंगे। भगवान के घर ही केवल आनंद है। तो हम लोग सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गो प्रेमानंदे हरि हरि। ठीक है, so we all rise, we stand up. We have आरती plate here, so you can take turns and do आरती। हरे कृष्ण। भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्णकृष्णाय भूतले स्वामी श्री कृष्ण Jai
Divine Witness, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai, ISKCON Beauty Manager Srila Prabhupada ki jai, Guru ki jai, Guru Parampara ki jai, Shri Krishna Janmashtami Mahotsav ki jai, Shri Gaura Nitai Bhagwan ki jai, Shri Radha Krishna Gopinath Shyam Sundar Bhakti Govardhan